धार्मिक स्थानों को जाने वाली सड़कों के लिए 2750 करोड़, ओवरब्रिज के लिए 1000 करोड़। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में उन मार्गों पर विशेष तौर पर फोकस किया है जो रास्ते धार्मिक स्थानों की ओर जाते हैं। भारत ने दूसरा टेस्ट 106 रन से जीता, सीरीज 1-1 से बराबर। बुमराह अश्विन को 3-3 विकेट मिले। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया। भारतीय टीम ने 399 रन का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में इंग्लैंड की दूसरी पारी 299 पर सिमट गई। अश्विन 500 टेस्ट विकेट से अब भी 1 विकेट दूर। चंपई सरकार ने हासिल किया विश्वास मत, पक्ष में पड़े 47 वोट, विपक्ष के 29 वोट। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने आज विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। सरकार के पक्ष में 47 और विपक्ष में 29 वोट पड़े। बहुमत परीक्षण के लिए झारखंड विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसकी राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत हुई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, अयोध्या के लिए योजनाओं की सौगात। जाने क्या क्या हुआ ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। सोमवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट का आकार 7,36,737 करोड़ 71 लाख रुपए। पाकिस्तान चुनावी मैदान में उतरे हाफिज के रिश्तेदार, आतंकी संगठन ने इस नई पार्टी को बनाया अपना मुखौटा। पाकिस्तान के कार्यवाहक सूचना मंत्री मुर्तजा सालंगी सदस्य राजनीति में जमात उद दावा का हिस्सा रहे लोगों की भागीदारी के बारे में कहा कि विशेष रूप से आम चुनावों के संबंध में बड़े नीतिगत फैसले लेने का अधिकार कार्यवाहक सरकार को नहीं है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला, 10 की मौत, अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी फरार। पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया के अनुसार घायलों को DHQ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि आतंकियों के पुलिस स्टेशन के ग्रेनेड और भारी गोलाबारी से हमला किया गया है। ट्रंप बने राष्ट्रपति तो कौन होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए उनकी पसंद, रिपब्लिकन नेता ने किया खुलासा। एक इंटरव्यू में ट्रंप से जब पूछा गया वह राष्ट्रपति पद के लिए अपनी पसंद कब बताएंगे, इस पर उन्होंने कहा फिलहाल कुछ समय तो नहीं, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग हैं। महाराष्ट्र में इस 5 सीटों पर AIMIM की लड़ने की योजना, विपक्ष और सत्ताधारियों पर निशाना। AIMIM के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने रविवार को कहा, असदुद्दीन ओवैसी पार्टी प्रभावी चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर रही है। पीएम मोदी के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणियों पर भड़की बीजेपी, रैली निकाल सीएम ममता के फोटो को खिलाया शहद। भाजपा की युवा शाखा ने एक रैली निकाली। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने बंगाली भाषा की समृद्धि की याद दिलाने के लिए 19वीं सदी के एक सांस्कृतिक आइकन ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लिखित लोकप्रिय गीत वर्ण परिचय की प्रतिमा भी ले रखी थी। इस तरह का बर्ताव लोकतंत्र की हत्या। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर CJI ने की टिप्पणी। आम आदमी पार्टी के पार्षद और पार्टी की तरफ से मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ ने की सुनवाई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए अगली खबर। 10 मार्च से पहले भारत लौटेंगे सैन्यकर्मी, राष्ट्रपति मुइज़ू बोले, देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। 17 नवंबर को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद मुइज़ू ने भारत से 15 मार्च तक अपने 88 सैन्यकर्मियों को वापस बुलाने की अपील की थी। अन्य देशों के साथ राष्ट्रपति मुइज़ू की कूटनीति। सीएम नीतीश कुमार सरकार पर जीतन राम मांझी गरम, विभाग बंटवारे पर कह दी ऐसी बात कि सियासत में भूचाल।
बिहार सरकार गिरने और मुख्यमंत्री के पास अब बदलने की भविष्यवाणी करने वाले जीतन राम मांझी अब अपनी ही सरकार पर बरस रहे हैं। खेला होने की बात कहने वाले हम पार्टी के सुप्रीमो एनडीए में आने के बाद भी केंद्र सरकार पर भड़क रहे हैं। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने में आई ताला लगने की नौबत, कांग्रेस के परिवारवाद पर पीएम का तंज। प्रधानमंत्री ने कहा 9 दिन चले ढाई कोस, ये कहावत पूरी तरह कांग्रेस को परिभाषित करती है। कांग्रेस की सुस्त रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। आज देश में जिस रफ्तार के साथ काम हो रहा है, कांग्रेस सरकार इस रफ्तार की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरे तीसरे कार्यकाल में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी देश की अर्थव्यवस्था, पीएम ने दी गारंटी। पीएम ने कहा कि आज भारत जिस तेजी से प्रगति कर रहा है, उसे देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा। यह मोदी की गारंटी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। आध्यात्मिक धार्मिक पर्यटन के लिए खोला खजाना, अयोध्या सहित इन जिलों के लिए की घोषणाएं। योगी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। अयोध्या में यात्रियों को सुविधाएं देने का ऐलान किया है। साथ ही प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित करने पर जोर दिया गया है। कब तक समाज को बांटते रहोगे, कुछ तो सीमा रखो। लोकसभा में कांग्रेस पर बिखरे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। इस दौरान पीएम मोदी गुस्से में भी दिखाई दिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे, आखिर कब तक समाज को बांटते रहोगे। ईडी के रडार पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 17 सीएम और पूर्व सीएम समेत कई सियासतदान, दर्जनों पूर्व केंद्रीय और राज्यों के मंत्री भी शामिल। ईडी जांच की रडार केवल मुख्यमंत्रियों तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसके निशाने पर पूर्व केंद्रीय गृह, वित्त, रेलवे जैसे बड़े मंत्रालयों के कार्यभार संभाल चुके नेता भी रहे हैं। जांच एजेंसी की इस फेहरिस्त में 4 मौजूदा एवं पूर्व डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। इसके अलावा देश के अन्य सियासतदान व उनके परिजन भी जांच एजेंसी के निशाने पर आ चुके हैं। छिंदवाड़ा से ही लड़ेंगे नकुलनाथ चुनाव, जनसभा में कमलनाथ के बेटे ने खुद कर दिया ऐलान। एक तरफ तो कांग्रेस के नेता कहते नजर आ रहे हैं कि लोकसभा का टिकट तय करने का फॉर्मूला बनाया गया है, पर कांग्रेस सांसद नकुलनाथ पहले ही अपने नाम का ऐलान कर रहे हैं। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पैगाम मोहब्बत है, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे धर्मगुरु, बोले दुनिया को पता चले कि भारत एक है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया इमाम उमैद अहमद एलआईसी ने कहा कि पैगाम मोहब्बत है, पैगाम देश है। आज हम प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। सूद ने कहा आज इंडियन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ संसद भवन पहुंची है। वे चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि भारत एक है। गोंडा के 3 युवकों की मुंबई में दम घुटने से मौत, परिवार में मचा कोहराम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मौत की वजह सिलेंडर में गैस रिसाव है। परिजन शव लेने के लिए मुंबई रवाना हो गए हैं। युवक फल बेचने का कारोबार करते थे। और आज की